नमस्कार। आप सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वीडियो इस चैनल के द्वारा देख रहे हैं, उनको आज मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए कहता है। तो अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको पूरा डायग्राम समझ में आए और ये कैसे बन रहा है इसके हर एक स्टेप आपको समझ में आए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बनाने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं। जो सबसे पहला मॉलिक्यूल मैं लेने जा रहा हूँ वो आपका मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए डायग्राम हम देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या किया करिए, हाइड्रोजन एटम को लिया करिए। ये एटम है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम सभी जानते हैं 1 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, तो इसका लिखा जाएगा देखिए 1s1। ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है एक एटम और ऐसा ही होगा, दूसरे एटम को भी ऐसे ही लिखिए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कोई ऐसा लिख सकता है भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा लिखा जाएगा 1s1 हो गया। अब देखिए आपको मॉलिक्यूल का, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका H2 है और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 2 है। ऑटो सेव हो रहा है, एक मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, सेव हो जाएगी। देखिए 2 हो गया भाई, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया है तो इसके लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं हम सिग्मा 1s2, ऐसे ही लिखते हैं। ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है ऐसे। अब देखिए जितनी बातें यहाँ आप लिखे हो, इतनी बातें, ये जो सारी बातें आप लिख रहे हैं, इसी को हम डायग्राम में दिखाते हैं और डायग्राम में दिखाने को ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जो बातें आप लिखते हो उसी को डायग्राम में दिखाना है। कैसे दिखाना, देखो इस बात को। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, तो ये देखिए हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल है भाई, 1s ऑर्बिटल है एक। तो दूसरा हाइड्रोजन भी अपने पास है भाई, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी, ये दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या है भाई, 1s ऑर्बिटल है। ये दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल है ऐसा। तो देखिए क्या कर दिया हमने, देखिए एक हाइड्रोजन लिया, उसके 1s ऑर्बिटल को यहाँ दिखाया, ये दिखाया। फिर दूसरा हाइड्रोजन लिया एटम, उस एटम को देखिए H यहाँ लिखा, उसके ऑर्बिटल को यहाँ दिखाया। देखिए यहाँ लिखा है 1s1 लिखा है ना। इस 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन, और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन दिखाया कैसे जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे दिखाया जाता है, देखिए ऐसे और ऐसे दिखाया जाता है। तो देखिए 1s1 इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाना होगा ऐसा। और ये जो गोला बनाया ये ऑर्बिटल बता रहा है, किस ऑर्बिटल को, 1s ऑर्बिटल को। ऐसे यहाँ भी 1s ऑर्बिटल है, कितना इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ देख करके, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, उसी को देख के बनाया मैंने। अब देखिए अगर एक 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड करता है तो क्या बनाता है, 2 नए ऑर्बिटल बनाएगा और इन ऑर्बिटल को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल हमेशा कहां बनते हैं, तो ये ऑर्बिटल हमेशा सेंटर में बनते हैं, बीच में बनेंगे। ओके, नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक 1s ऑर्बिटल कंबाइंड करता है एक 1s ऑर्बिटल के साथ तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। एक का नाम होगा सिग्मा 1s और एक का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम होती है। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और जो डायग्राम बनाया जाता है ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बनाया जाता है। तो देखिए इन दोनों में एनर्जी किसकी कम होगी भाई, इसकी कम होगी, यानी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा 1s
तो भाई अगर ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ऐसे तो हमने क्या देखा कि 1s ऑर्बिटल कंबाइंड किए, दो नए ऑर्बिटल बने, ये ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के हैं इसलिए इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एक जो होगा आपका कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक ऑर्बिटल कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें क्या होगा, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी लेकिन एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखिए H2 मॉलिक्यूल अगर है तो इसमें सिग्मा 1s2, ये 2 फिर से इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए आपने लिखा सिग्मा 1s, लेकिन 2 का मतलब देखिए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाना होगा। इस ऑर्बिटल में देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमसे कोई कहता है कि हाइड्रोजन का डायग्राम ड्रॉ करिए, तो हाइड्रोजन का मैं ऐसे ही डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। ये डायग्राम किसके लिए है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इस डायग्राम को आप बनाएंगे। अब अगर वहीं मुझसे कोई कहता है कि हीलियम के लिए बनाइए, तो अब देखिए भाई अगर मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई हाइड्रोजन तो हो गया है, अब आप किसके लिए बनाइए, अब आप बनाइए हीलियम के लिए। तो देखिए मैं हीलियम के लिए बना के आपको दिखाने जा रहा हूं। तो अब मैं बनाऊंगा हीलियम के लिए, तो मैं नीचे लिखता हूं, देखिए अब हीलियम के लिए, अगर हीलियम के लिए हम देखेंगे तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो देखिए अब क्या करिएगा, अब देखिए यहाँ पर पहले हीलियम एटम लिख दीजिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा। तो हीलियम एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखते हो, तो देखो लिखते हैं हमें 1s2 लिखते हैं ऐसे। एक और हीलियम होगा और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा 1s2 लिखा जाएगा ऐसा। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे आपको बनाने में आसानी हो जाए और आपको समझने में भी आसानी हो जाए। ये हाइड्रोजन की जगह पर हम करने जा रहे हैं इसको हीलियम, तो ये हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम करेंगे। सारी चीज़ों को पहले से फिर से लिख के बढ़ा दिया है। देखिए हीलियम मॉलिक्यूल को अगर हम बनाते हैं तो देखिए हीलियम मॉलिक्यूल तो ज़्यादा ही थिक हो गया है, थिकनेस थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। तो हीलियम मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो अब देखिए सबसे पहले एटम ले लीजिए, एटम में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे लिखते हो, 1s2 लिखते हो। दूसरा हीलियम भी है ऐसे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो कैसे लिखोगे, 1s2 लिखोगे। अब हीलियम मॉलिक्यूल की बारी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4, कैसे लिखते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसा। अब इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, देखो जितनी बातें यहाँ लिखी गई हैं बस यही बातें रिप्रेजेंट होंगी, कुछ अलग से नहीं करूंगा मैं। अब देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले लिखूंगा मैं हीलियम, ये हीलियम का कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। दूसरा भी एटम क्या है भाई, हीलियम है ऐसा, इसका ऑर्बिटल ये है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो क्या, 1 2। यहाँ भी देखो कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 ही था, तो यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दिखा दो, कहाँ से दिखे, देखो यहाँ से देखा, ये देखो दूसरे वाले को। अब देखो नीचे का ऑर्बिटल मैंने बताया, इसका नाम कौन सा है, इसका नाम है सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s का। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो ऐसे। यहाँ से भी जोड़ सकते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 टोटल इलेक्ट्रॉन है और 4 की फिलिंग इसमें करनी है, तो 2 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और एक ऐसे एरो लगा दोगे तो किसका हो जाएगा भाई, ये बताएगा एनर्जी को ऐसा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए हमने बनाया, ये डायग्राम हमने बनाया किसके लिए, हीलियम मॉलिक्यूल के लिए ये डायग्राम को बनाया गया है। हम लोगों ने इसको देख लिया, अब आगे देखते हैं इसमें। अब अगर हम आगे देखें इसमें तो अब देखिए, अब हमें जो डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इलेक्ट्रॉन में 1s ऑर्बिटल भी है, 2s ऑर्बिटल भी है, अगर ऑर्बिटल में सॉरी अगर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s भी है 2s भी है, तो कैसे डायग्राम बनेगा। तो कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया जा रहा है, तो मॉलिक्यूल देखिए ले रहे हैं लिथियम, लिथियम देखिए लेने जा रहे हैं, तो यहाँ लूंगा, ये हो गया लिथियम मॉलिक्यूल।
तो लिथियम मॉलिक्यूल के लिए डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो पहले लिथियम एटम को देखो, तो लिथियम एटम हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, बनाओ। तो कैसा हो गया भाई, 1s2 हो गया और 2s1, तो 2s ऑर्बिटल आ गया। दूसरा लिथियम फिर बनाओ ऐसा, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, फिर कैसे लिखोगे, 1s2 लिखोगे, 2s1 लिखोगे ऐसे। तो देखो पहले आपको 1s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन देखना है, इनका कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा, फिर आपको देखना है कि 2s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा होगा। 1s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन इससे पहले आप देख चुके हैं, अभी जो पुराना स्लाइड मैंने बताया है। कौन सा स्लाइड, ये देखिए, ये 1s ऑर्बिटल ही कंबाइन कर रहा था। तो 1s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हम देखे हुए हैं, 2s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन ही देखना है। तो अब देखिए, अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम क्या बात करते हैं, अगर हम ये बात करें कि भाई लिथियम मॉलिक्यूल बन गया ऐसे, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखा जाता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, ऐसे तो लिखा जाता है। इसी चीज को यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है, जितनी बातें यहाँ लिखी गई हैं। शुरू करते हैं, देखो तो सबसे नीचे आओ यहाँ पे, तो ये भी लिथियम का एटम है। लिथियम का कौन सा, 1s ऑर्बिटल है। ये लिथियम का दूसरा यहाँ लिखो भाई, ये दूसरा आपका ऑर्बिटल एटम है। कौन सा ऑर्बिटल है, 1s है। 1s में इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें भी 2 है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं, पहले बताया मैंने, देखो ऐसे दिखाते हैं, तो हो गया। यहाँ भी 2 दिखाओ, देखो ऐसे दिखाते हैं, बन गया। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो ऐसे। ऑर्बिटल का नाम कैसे लिखोगे, तो देखो नाम यहाँ से देख के लिखो। तो जो ऑर्बिटल नीचे है उसका नाम सिग्मा 1s है, जो ऊपर है उसका नाम सिग्मा स्टार है। तो यानी ये ऑर्बिटल जो है इसका नाम है सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s2 हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया, तो सिग्मा स्टार 1s2। देखो सिग्मा स्टार 1s2 तुमने लिखा था, तो 1s ऑर्बिटल हो गया। देखिए 1s ऑर्बिटल पहले होगा, एनर्जी कम है, और एनर्जी जिसकी ज्यादा वो 2s ऑर्बिटल है। तो एनर्जी ज्यादा किसकी है, ये है ऑर्बिटल 2s। तो ये भी 2s ऑर्बिटल दूसरे हीलियम का होगा, तो दोनों हीलियम के पास 2s ऑर्बिटल है। और जब ये कंबाइन करेंगे तो फिर से 2 ऑर्बिटल बनेंगे। एक ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 2s, और एक में हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, तो सिग्मा स्टार 2s। ये 2s1 है, देखो यहाँ 2s1 है, तो 2s1 का मतलब खाली 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2s1 है, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो ऐसे, हो गया। तो ये क्या हो गया, सिग्मा 2s2। तो देखो सिग्मा 2s2, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया। तो ये डायग्राम बन गया लिथियम के लिए। जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिखे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम के फॉर्म में हमने बना दिया। अब क्या दिखा देंगे कि भाई ये जो डायग्राम हमने बनाया है वास्तव में ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। तो एक ऐसे एरो लगा देंगे और बताएंगे भाई एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये हमने बना दिया आपको लिथियम के लिए डायग्राम। तो इस तरीके से हमने लिथियम के लिए यहाँ पे सीखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे 2p ऑर्बिटल भी आता है तब कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगले स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि मान लीजिए 2p ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो 1s ऑर्बिटल भी है, 2s ऑर्बिटल भी है, और साथ ही साथ 2p ऑर्बिटल भी है। उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, तो एक एग्जांपल लेने वाले हैं। देखिए एग्जांपल इस बार हम लेने वाले हैं नाइट्रोजन का। देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, तो अब हम बनाना सीख रहे हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन ले लो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है आइटम में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 लिखोगे, 2s2 लिखोगे, और कैसे लिखोगे 2p3 लिखोगे, हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम भी लिखोगे, तो दूसरा एटम भी लिखो ऐसे ही, तो कैसे लिखोगे 1s2 लिखोगे, देखिए 2s2 लिखोगे और 2p3 लिखोगे, ऐसा हो गया। अब देखिए, अब इसको हमको डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है, और साथ ही साथ इसका हमें मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है।
तो जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसे भी लिख दे रहे हैं आपके लिए हम। देखिए देखिए नाइट्रोजन का क्या बना दिया हमने, मॉलिक्यूल। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो हम सभी जानते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर कौन सा होगा ऑर्बिटल, फिर ऑर्बिटल पाई 2px2, फिर पाई स्टार 2p, पाई 2px2, पाई स्टार नहीं होगा, पाई 2py होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इससे एक्स का होता है और ये और स्टार। अब देखिए सही है, तो अब देखिए यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए पाई 2py2 हो गया क्या, 2 4 6 8, एक ऑर्बिटल और आएगा, वो होगा सिग्मा, ऑटो सेव हो रहा है, रुक जाते हैं। सिग्मा 2pz2, इतनी ही ऑर्बिटल है। मैंने इधर नहीं बनाई क्योंकि डायग्राम यहाँ बनाना था। तो अब देखिए करना क्या होगा, शुरू करिए 1s ऑर्बिटल से। तो 1s ऑर्बिटल बना लीजिए। तो 1s ऑर्बिटल हम बनाना जानते हैं। तो 1s ऑर्बिटल एक 2s ऑर्बिटल देखिए कैसे बनाइएगा, देखिए ऐसे जैसे आप बना रहे थे। ये देखो 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिएगा। हम आपको 2p ऑर्बिटल समझा दे रहे हैं। तो इसके नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए इसके नीचे आप 1s एंड 2s को बना लीजिएगा बिल्कुल सेम फॉर्म में। हम केवल 2p दिखा रहे हैं आपको। तो 2p हम देखिए कैसे दिखाने आपको जा रहे हैं। तो देखिए क्या करिए, 2p ऑर्बिटल में पहले सब ऑर्बिटल बना लीजिए। 3 सब ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 ऐसे। और दूसरे नाइट्रोजन में भी 3 सब ऑर्बिटल, 1 2 एंड 3। और इनसे ऑर्बिटल जो बनेंगे, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है, 3 इधर है, यानी टोटल 6 बनने चाहिए। तो हम 6 ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, तो देखिए 6 ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे। तो देखिए 3 हम नीचे बनाएंगे, देखिए 1 2 बना दिया ऐसे ऐसे। और फिर एक ऑर्बिटल हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बीच में आके बनाएंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसे। तो ये लाइन सीधी नहीं गई है, इस लाइन को मानिएगा। और एक ऑर्बिटल और बनना चाहिए, ये यहाँ बनना चाहिए, या इसको यहाँ ना मिला के यहाँ मिला दीजिएगा ऐसे। तो ये देखिए 3 ऑर्बिटल हमने एटॉमिक बनाए, 3 इधर एटॉमिक बनाए, 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल हमने मॉलिक्यूल के बना दिए। अब देखिए इनके नाम लिखते हैं। देखिए पहला ऑर्बिटल को हम लिख सकते हैं 2px, दूसरे को लिख सकते हैं किस नाम से, 2py, इसको लिख सकते हैं 2pz। ऐसे दूसरे नाइट्रोजन के पास भी है 2px, इसके पास है 2py और इसके पास है 2pz। अब जो नए ऑर्बिटल बने इनके नाम देखो। ये ऑर्बिटल है पाई 2px, बराबर एनर्जी का है तो बराबर बनाया गया है। तो दूसरा है 2py, इससे ऊपर का ऑर्बिटल कहलाता है सिग्मा 2pz। ये ऑर्बिटल आपका कहलाता है एंटी बॉन्डिंग, तो ये है पाई 2px। ये ऑर्बिटल पाई 2py कहलाता है। और सबसे लास्ट में जो ऑर्बिटल इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। यही सीक्वेंस होता है ऑर्बिटल का, उसी सीक्वेंस में मैंने बनाया। अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। देखिए 2p3, तो 2p3 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन x में होगा, एक y में होगा और एक z में होगा। ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, एक इसमें होगा, दूसरा इसमें होगा और तीसरा इसमें होगा। तो टोटल 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को भरिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यानी अब देखिए क्या हो गया, देखिए यहाँ से ये बाकी हम लोगों ने कहा था बना लीजिएगा। हम बना कहाँ से रहे थे, वो यहाँ से बना रहे हैं। देखो पाई 2px2, देखिए पाई 2px2, फिर देखिए पाई 2py2, तो पाई 2py2 ये बन गया। और लास्ट में देखिए सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2।
इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सब के सब एम्प्टी होंगे या खाली होंगे। और क्या करेंगे, सारे ऑर्बिटल को बनाने के बाद एक ऐसे लाइन ही खींच देंगे और ये बताएगा एनर्जी को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी ऑर्बिटल को यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप इसके नीचे बना लीजिएगा, हमने नहीं बनाया है। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे s और p ऑर्बिटल को जिस तरह से कंबाइंड करते हैं 1s एंड 2p, जिस तरह से कंबाइंड करते हैं उसको आप 1s एंड 2s नॉट 2p, 1s एंड 2s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दिखा देंगे और ये 2p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हो रही हैं किस तरह से डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके आगे की जो क्लास होगी, जो आगे का वीडियो होगा, उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसके आगे हम लोग इसमें और क्या पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।